नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विज़न न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। संत जन दयालु कृपालु होते हैं जो देश, समाज और परिवार की नींव को मजबूत करने के लिए अपने अनमोल वचनों से मनुष्य का मार्गदर्शन कर उन्हें प्रगति की राह पर अग्रसर करते हैं। परिवार के नैतिक मूल्यों को उच्चता प्रदान करने के लिए और उन्हें देवऋण से उऋण करने के लिए उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। पूज्य सद्गुरुदेव श्री करुणदास महाराज जी भी इस संदर्भ में पहली कमाई के सफल नियोजन का उपाय बता रहे हैं, जिसमें वो प्राणी मात्र पर दया करने और सेवा की प्रेरणा भी दे रहे हैं। जो भी हमारी कमाई है उस पे केवल हमारा ही अधिकार नहीं होता। सबसे पहला अधिकार दूसरों का होता है, परमात्मा का होता है। इसलिए अपनी कमाई जब भी आए, मासिक वेतन या छमाही फसल आए, तो सबसे पहला हिस्सा चाहे एक दाना निकालो, चाहे 1 रुपया निकालो, पहली अपने कमाई में सबसे पहले अगर हमने भगवान के नाम पर कहीं भी लगा दिया, चाहे चींटी को खिला दिया भगवान के नाम से, मंदिर के गोलक में डाल दिया, गौशाला के गोलक में डाल दिया, पहला धन निकाल कर। अब जो धन था आपने निकाला, जब हम वस्तु को निकालते हैं बाकी जो होता है उसको क्या, तो भगवान से बचा हुआ ही प्रयोग करना चाहिए। मतलब कहने का कोई भी वस्तु भगवान से बची हुई, और भगवान से जो बची हुई है वही होती है प्रसाद। बिना दिए जो खाता है, जो प्रयोग करता है, भगवान ने गीता में कहा वो चोर है। दूसरे की वस्तु को लेना तो चोरी तो है। पहला अधिकार परमात्मा का होता है। हाँ, अब तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी भावना, नियम के अनुसार तो 10वां हिस्सा परमात्मा के नाम पर दूसरों के लिए खर्च होना चाहिए। यदि इतना नहीं कर सकते कोई बात नहीं, इतनी ऊंची निष्ठा नहीं है तो कोई बात नहीं, जितनी श्रद्धा है, जितनी समर्थ है, सबसे पहले उतना निकालो। नहीं भी समर्थ है तो 1 रुपया ही निकालो, ऐसा गोलक घर में रख लो कि जो भी कमाई आएगी उसमें से सबसे पहले 1 रुपया गोलक में डालें। यहाँ तक कि आटा छानती हैं, जमाते हैं, उसमें पानी मिलाती हैं गूंदने के लिए, रोटी बनाने के लिए। वो जो आटा है वो हमारे परिवार का है। हमने अपने परिवार के लिए आटा उतना ही छाना जितनी हमको आवश्यकता है। आटे को छान लिया, चून को छान लिया, अब उसमें पानी करने जा रहे हैं। उससे पहले क्या करें, 1 मुट्ठी आटे की निकाल, जब निकाल दिया बाकी वो बचा हुआ हो गया। अब उसको क्या करें, रख लो। 2-4 दिन के बाद इकट्ठा हो जाए तो रोटी बना करके गौशाला में दे आओ, या आटा ही गौ माता को दे दो, चींटियों पे डाल दो, मछली पे डाल दो, कोई गरीब आए, कोई भिखारी आए उसको दे दो। बचा हुआ तुम्हारे पकना चाहिए। अगर इतना नहीं कर सके, पहली बात तो अनाज में से ही दे दो। पहली जो रोटी बनेगी वो रोटी अलग रखो, गौ माता को दे दो। गौ माता की पहली रोटी गौ माता को, उनमें भगवान का भाव करके गौ माता के लिए निकालो। पक्षी खाएंगे, चूरा बना के चींटियों पे डाल दो, टुकड़े करके मछली को दे दो। नहीं तो कोई आए, भिखारी आ गया तो उसको दे दो, किसी गरीब को दे दो। कहने का मतलब है बचा हुआ ही व्यक्ति को बात। तो पहली भगवान के नाम पर दान करो, उसके बाद ही भगवान को, कि पवित्र आहार भगवान को भोग पवित्र का लगाना। वो पवित्र कब होगा, पवित्र होगा जब हम दान करें। तो भगवान के नाम पर जब हम पहली रोटी का दान करेंगे तो बाकी रोटियां पवित्र हो गई। तो धन का दान, जब भी तनख्वाह आती है तो उसमें से कुछ पैसा अलग निकालो। फिर जहां तुम्हारी इच्छा हो वैसे पैसा वहां दान करना चाहिए, जहां अधिक से अधिक उसका सदुपयोग हो, अधिक से अधिक उसका फल प्राप्त हो। और इससे भी अधिक पुण्य है जो संत घर बार छोड़ करके विरक्त हो जाते हैं, सन्यासी, उनके लिए और अधिक पुण्य उनको खिलाने से। और उनसे भी अधिक पुण्य है जो भगवान के प्रेमी, जो आत्म उद्धार के लिए संत बने, उनसे भी अधिक सेवा का फल है जो भगवान के प्रेम में संत बने। इतना प्रेम भगवान से, उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आगे सब छोड़ करके रोते हैं भगवान के लिए।
तो उनको खिलाने से और अधिक पुण्य है भक्तों खिलाने से। जिसने भगवान के सिवा सबसे संबंध तोड़ लिया है वो एकांकी भक्त, उसको खिलाने से और अधिक पुण्य है। और जिसको भगवत प्राप्ति हो चुकी है उसको खिलाने से और भी पुण्य है। उसको खिलाना तो मानो साक्षात भगवान को खिलाने का फल प्राप्त। संत सेवा के प्रति जिसके मन में निष्ठा जग गई, बहुत जल्दी इसी जन्म में उसको भगवान की दिव्य सेवा प्राप्त होगी। एक नियम है। इसलिए संत निष्ठा, संत सेवा ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है प्रभु तक पहुंचने का।